प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, 2-3 चीज़ें बड़ी आज अहम हैं और पहली चीज़ तो ये है कि बड़ा शोर था कि इमरान खान का निकाह गलत है। जब उस मुफ्ती की इंक्वायरी की गई, तो वो खुद एक मुजरिम है और मुख्तलिफ जराइम में वो मुलव्वस पाया गया है। एक तो ये आपको बता देते हैं। दूसरा ये है कि जो मरियम का निकाहनामा है, अब सोशल मीडिया पे लोगों ने ये सवाल उठा दिया कि उसका भी निकाहनामा पेश किया जाए। देखे ना, जिस तरह वो मुझे याद आ गया, खून के बदले में खून, वो वाला ही काम हो रहा है। और जो अवाम के मसाइल वो वहीं के वहीं हैं। जो आज वकला ने जुलूस निकाला, वो भी आपको बताएंगे। चलेंगे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर ये बताइए कि आज वकला ने काफ़ी बड़ी तादाद में बता दिया कि वो चीफ जस्टिस के साथ हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई चीफ जस्टिस को इससे कोई हौसला अफजाई हुई है? वो कल आ गया, पूरी कौम चीफ जस्टिस के साथ है। पूरी कौम नहीं, 90% बंदे चीफ जस्टिस के साथ है। दिली तौर से मंडे मनाने के लिए भी तैयार है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आज अदालत ने जो कानून साजी हो रही थी उसको रोक दिया ना फिलहाल। उन्होंने कहा कि आरोप बिल्कुल रोक दे। अच्छा, आप ये क्या करेंगे? ये तो बड़े परेशान बैठे हुए हैं क्योंकि अब इनके पास चारा कोई नहीं। इन्होंने ले लिया इमरान नहीं, एक खान। नया शोशा बढ़ा दिया इन्होंने आज। क्या? अभी शाम को, पता नहीं आपको, कि हम कानून पास करते हैं कि अपना जिसे चाहे हम इस चीज की जो मुलाजमत मुद्दत है ना उसको कम कर देते, सिर्फ इसी के लिए बस। ये अभी अभी गौर हो रहा है किसकी मुलाजमत मुद्दत? चीफ जस्टिस की। नहीं तो वो कैसे कर जो सकते हैं ये? हाँ जी, वो कहते कानून बढ़ाते हैं ना असेंबली में। ये अभी भी खबर आई को आधा घंटा पहले। नहीं, वो कानून तो बनाते रहेंगे, लेकिन मसला तो ये है कि चीफ जस्टिस की अगर ये मुद्दत कम कर देते हैं तो दूसरे तो जज बैठे हुए हैं ना। आज ये सिर्फ एक के लिए, इसी के लिए और किसी के नहीं। ये फर्स्ट एंड लास्ट परसों यही होगा। नहीं तो ये जो जो कुछ ये सर, ये जो कुछ कर रहे हैं वकला आराम से बैठ जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि कोई रास्ता इनके पास अब बचा तो नहीं है? मेरा ख्याल है जनाब ये मुकम्मल तौर पे नाकाम है। इनके पल्ले कुछ नहीं आना, ना इनके पल्ले कुछ है। इन्होंने, मैंने आपको दफा कहा, ये इन्होंने आखिर चित हो जाना। बल्कि अध्यक्ष से तो ये सहमे पड़े हुए। अब आर्मी चीफ की मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि हमारे साथ को स्टैंड कर लो। उसको भी अपना आए बाई शाए कर रहा है। कल देखो वो मीटर है क्या, वो निकलता है, टिकटा निकल जाएगा कल। किसकी मीटिंग है कल? वो कल शामी का जो इजलास बनाया है ना इन कैमरा, उसमें चीफ जस्टिस भी है, डीजीआई भी है, सारे आ रहे, उन्होंने भी आना है। चीफ जस्टिस नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। चीफ आर्मी स्टाफ उसने भी आना है, डीजीआई से ने भी आना है। शायद अपना देवी वाला और फजाई वाला भी आए। नहीं तो ये अब आप वैसे क्या देख रहे हैं कि अदालत के पास तो इनके कई केस पड़े हुए हैं, कोई एक केस तो है नहीं। अगर वो शहबाज शरीफ के दूसरे केस जनाब ये जीरो प्लस इज इक्वल टू जीरो, ये जो मर्जी कर ले, इनका जाना ठहर गया और इमरान का अल्लाह के फजल से आना वो भी ठहर गया। अच्छा, ये जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर, जो उनसे होता है कर ले। लेकिन जो आज वकला ने इनको मैसेज दिया उससे ये परेशान तो हुए कि पूरे पाकिस्तान से वकला गए परेशान है। इनके कई करोड़ रुपए डूब गए जो इन्होंने 12 को दिए हुए थे। 90% वकील जो है ना वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का इमरान खान के साथ है। सिर्फ आज कोई बड़ा हड़ताल नहीं हुई किसी अदालत में। मेरा भाई वकील अभी जो पहला फोन आया था, मेरी उससे बात हो रही थी, सब वकला अदालतों में पेश हुए। कोई हड़ताल नहीं हुई, किसी ने कोई स्ट्राइक नहीं की, सिवाय इक्का दुक्का वकील जो जिसका काम नहीं चलता मेरी तरह वो हड़ताल कर ली। अच्छा ये बताइए कि % अदालतों में वकील पेश हुआ है। अच्छा ये बताएं कि जो मेरी कोई खबर है, शायद वो दुरुस्त है या नहीं, कि ये एक बंद गली में इस वक्त चल पड़े और कोई ज्यादा टाइम नहीं इनके पास, अब वापसी भी कोई नहीं चल नहीं पड़े, बंद गली में पहुंच गए हैं।
बस इनका अंजाम जो है ना वो अखीर आने वाला होने वाला है, इनका अंजाम जो भी हो। अच्छा, और ये जो आज आप देख रहे हैं कि इधर अदालत कुछ अपने काम कर रही है, उधर ये कवानीन पास कर रहे, तो आखिर पे मेरा ख्याल ये अवाम के हाथ में आएगा सारा कुछ, अवाम ही फैसला करेगी सड़कों पे आके, बाकी अदालत और अवाम दोनों मिलकर फैसला करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि कोई लोग नाअहल हो जाएंगे इसमें, हो सकता है कल ही कोई खड़ाक हो जाए या परसों हो जाए। ये सारे ही नाअहल हो जाएंगे, 45 लोग, सारे ही नाअहल हो जाएंगे, पूरी कैबिनेट की कैबिनेट। 45 लोगों के बारे में हमारे पास इतला है कि जो नाअहल हो सकते हैं, जैसे शहबाज शरीफ एंड कंपनी के साथ जो लोग हैं। जी बिल्कुल, सारे प्राइम में जितने मिनिस्टर है ना, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ, वो सब जो नाअहल हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। सर एक बड़ा अहम सवाल है, मैं लोगों से करता हूँ जो पाकिस्तान में रहते हैं, उम्रा करने गई है पाकिस्तान से लोग, मरियम भी गई हुई है और भी बड़ी तस्वीरें आ रही है, और आम लोग भी गए हो, आप क्या समझते जो पाकिस्तान की हालत है वहां पे हमें जाके कोई उम्रा करना चाहिए? पहले तो हमारे हमसाए, हमारे इर्द गिर्द लोग भूख से मार रहे हैं, तो उम्रा कोई हम पे फर्ज है वो? देखें जी, ये उम्रा करते हैं इंडिविजुअली, मैं निकाल लिया, किसी और निकाल लिए, हमें भी चाहिए कि उम्र की बजाय ये पैसे गुराबा में तकसीम करें। ईमानदारी वाली बात है, जो आज का मुल्क के गरीब तबका जो कुछ मुश्किल का शिकार है ना, उम्र से बेहतर है कि इस पे इन पे खर्च कर लिया जाए। लेकिन एक जो होती है ना उम्र की खवाहिश, कई लोग सारी जिंदगी 2-2 रुपए जोड़ के तो उम्र के लिए इकट्ठा करते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है ना, जो वहां जाके अपना इंसान को सुकून पहुंचता है ना, वो यहाँ नहीं पहुंच सकता, दुनिया के किसी कोने में नहीं पहुंच सकता जो सुकून वहां जाके मिलता है। अच्छा, ये लेकिन उम्रा करने के बाद कोई अपने अंदर तब्दीली भी तो आनी चाहिए कि आके फिर झूठ बोलना शुरू कर दो, जिस तरह मरियम अब कई उम्रे किए होंगे, मुझे तो पता नहीं, तो आके कोई इसमें तब्दीली आई जी? तब्दीली आती है एक माड़े तबके में, जो गरीब आदमी का जो 2-2 रुपए जोड़ता है, सारी उम्र जोड़ के जाता है, और उसके बाद आती है तब्दीली जो दरमियाना तबका, सफेद पोश वाइट कल मेरे जैसा। ये जो बड़े लोग हैं ना, ये तो अपना दिखावे के लिए जाते हैं, ये उम्र के नहीं जाते, ये तो दिखावे के लिए क्या उम्र में गए हैं, ये हो गया है, पीर फकीर हो गया, बड़े बड़े बुजुर्ग हो गए, ये उनके आस्थाने हैं, ये सिर्फ इसलिए जाते हैं दिखावे के लिए। जी चले, बहुत शुक्रिया सर आपका। ओके, अल्लाह। नाज़रीन, अभी दोबारा चले गए पाकिस्तान। आज लालिया में ये एक वकील के ऊपर हमला हुआ, उसकी तफसील हमारे ब्यूरो चीफ है, उनसे लेंगे। ब्रेक के बाद आपको फिर हम अपने ब्यूरो चीफ से मिलवाते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर चलेंगे, दोबारा पाकिस्तान, और पूछेंगे क्या वाकया पेश आया आज लालिया में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, ये क्या वाकया पेश आया? कोई अहमदी वकील है जिस पे हमला किया गया? जी एक वहाँ पर वकील है, आमिर मुनीर बाजवा साहब है, ये वकील है, तहसील लालिया बार काउंसिल के, ये अपना मेंबर भी है। तो जुबैर नामी एक शख्स है, उनका इनके साथ मकौल के उनको मौके पे गिरफ्तार कर लिया। तो वो हुआ ये था कि ये आमिर मुनीर साहब अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, तो वो जुबैर नामी शख्स एक बड़ी सी ईंट पकड़ के आया, तो उसने आकर इनके सर के ऊपर ईंट मार दी है। तो ईंट लगने से ये आमिर मुनीर साहब जो है वो शदीद जख्मी होकर गिर पड़े हैं। तो वहाँ पे मुकला इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने उस बंदे को भी पकड़ लिया है, जुबैर उसका नाम है, तो उसको पकड़ लिया। तो वहाँ पे वो गाली गलोच करता रहा, तो उसके बाद फौरी तौर पे इनको वहाँ पे हॉस्पिटल लेके चले गए, वहाँ पे इनको हॉस्पिटल दाखिल कर दिया था। तो जहाँ पे इनको इब्तदाई तबीब दाद दी गई है, तो जुबैर नामी जो शख्स था उसको पुलिस ने मौके पे गिरफ्तार कर लिया। जो मुगला थे उन्होंने इसके ऊपर शदीद एहतजाज किया, बल्कि वो जो बार के सदर थे और वो सारे अफराद जो है तहसील लालिया हेडक्वार्टर में जाके अपना आमिर मुनीर साहब की जमानतदारी भी की है और उनसे मुलाकात भी की है। लेकिन खतरे से बाहर हालत आमिर मुनीर साहब की? जी जो उस वक्त से पहले डॉक्टरों ने कहा था कि उनका खून ज्यादा बह चुका है, तो उसके बाद भी डॉक्टर ने उनको अपना बैंडेज करने के बाद, पट्टी करने के बाद उनको फिर उन्होंने बताया कि अब उनकी हालत खतरे से बाहर और अब होश में है। तो उनको सर पे ईंट लगने की वजह से गहरा जख्म आया,
تو اس کی وجہ سے وہ ان کا خون زیادہ بہ گیا تھا، تو اب وہ اس وقت خطرے سے باہر ہے۔ اچھا دوسرا ایک اور وہاں پہ مسئلہ بنا بول ٹی وی کی ایک میرا ہندو مذہب سے تعلق کیا ان کو بھی اغوا کیا ہوا ان کا پتہ نہیں چل رہا۔ اب سوال جو ہے دوبارہ ریپیٹ کریں، آواز کی میں کیا آواز رکی تھی۔ ایک صحافی ہیں بول ٹی وی کے، صحافی نہیں ہے وہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں بول ٹی وی کے، ہندو مذہب سے تعلق ہے، ان کو بھی اغوا کیا ہوا ہے، پتہ نہیں چل رہا کس نے ٹھا لیا ہے، آپ کے پاس ہے کوئی انفارمیشن؟ جی پہلے بھی آپ نے شاید آج سے چند روز قبل بھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ صدیق جان کو نامعلوم افراد نے اغوا کر دیا تھا، ہاں جو کہ بول نیوز راولپنڈی اسلام آباد کے جو بیورو چیف تھے، تو اس کے بعد پتہ لگا تھا کہ انہوں نے جو کاروائی کی تھی ان کے خلاف دہشت گردی کا 780 کا مقدمہ درج کر کے تو ان کو 4 اور چوتھے روز کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ تو یہ جو موجودہ پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے، تو وہ کیونکہ ساری جو بول ٹی وی جو ہے وہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ کی جو شاخت ہے اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کے سارے وہ معاملات کھول رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ان کے صحافی تھے ان کو بھی یہی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہی الزام ہے کہ یہ جو بندہ حکومت کی سچائی کو عیاں کرتا ہے یا اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں جیسے کہ ایف آئی اے ہے، حساس ادارے ہیں، تو گورنمنٹ ان کے تھرو صحافیوں کو زیادہ فون بھی کرتی ہے، اس کو ڈراتی دھمکاتی بھی ہے اور بعض اوقات ان کو اغوا کر کے بھی لے جاتی ہے۔ تو لگ یہی رہا ہے کہ جیسے صدیق جان جو بیورو چیف تھے راولپنڈی اسلام آباد میں بول نیوز کو ان کو اغوا کیا گیا تھا، تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ آج وکلا نکلے ہیں باہر؟ وکلات نکلے تو ہے لیکن اس طرح نہیں نکل سکے جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین کی پاسداری کے لیے وہ پہلے نکلا کرتے تھے، لیکن وکلا نے احتجاج ضرور ریکارڈ کیا اور آئین کے متعلق جو ان کے تحفظات تھے انہوں نے فلورس کو ریکارڈ کو احتجاج کو ریکارڈ کروایا ہے۔ چلے بہت شکریہ سر آپ، تھینک یو جی۔ ناظرین جس کو مرضی اٹھا لو، پاکستان میں ایک ایسا زبردست سسٹم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ بول ٹی وی کے کوئی رمیش ہے شاید، بار بار ان کے متعلق ہمارے پاس بھی اطلاع آ رہی، ان کی والدہ بار بار رو کے فریاد کر رہی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، ایجنسیاں اٹھا کے لے جاتی، کسی عدالت میں آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے؟ بے شمار افراد اس طرح اٹھائے جاتے ہیں، تشدد کیا جاتا ہے، کئی مار دیے جاتے ہیں، کئی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اندھیر نگری چوپڑ راج، کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں، سارا دن آپ آئین قانون کی بکواس سنتے رہیں گے، کوئی بھی چینل ان کا لگا لیں، مگر کہاں ہے؟ نظر نہیں آئے گا۔ جہاں تک آپ دیکھتے ہیں مذہبی نفرت، اس میں پاکستان میں کمی نہیں ہو رہی، اضافہ ہو رہا ہے۔ سبسکرائب کریں ہمیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔